Hello guys, how are you? Hope you are doing great. So आज के इस सेशन में हम चेक करेंगे कि आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है टुवर्ड्स यू, राइट? आपकी जो भी रीसेंट कन्वर्सेशन हुई हैं अभी पास्ट 1 या 2 वीक्स के अंदर, ठीक है? तो उनके मन में इस समय आपके लिए क्या फीलिंग हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वो पर्सन फ़ील कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर इस टाइम आपके साथ वो शो कर सकते हैं या शो कर रहे होंगे, ठीक है? नियर फ्यूचर में वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन सब के बारे में हम जानेंगे थ्रू टैरो, राइट? सो ये रीडिंग का जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो किसी-किसी के साथ ये रेज़ोनेट हो सकती है और किसी के साथ नहीं भी हो सकती है। तो जो आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है, आप उसी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड शुरू करते हैं थोड़ा चीज़ों को। और थिंक अबाउट योर पर्सन, अपने पर्सन के फेस के बारे में सोचिए और मोमेंट्स के बारे में सोचिए, उन पे फोकस कीजिए कि कोई आपका कोई अच्छा मोमेंट हो उसको याद कीजिए अपने माइंड के अंदर एंड थिंक अबाउट इट और थोड़ा अपनी रिलैक्स एनर्जीज में आ जाइए सो दैट आई कैन जस्ट कैच योर एनर्जी, राइट? सो आई कैन सी हियर, सो द फर्स्ट कार्ड इज like King of Cups. Then there's Hermit card and like Six of Cups and the Hierophant. So the Star, Two of Pentacles and the Wheel of Fortune, right? So तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी काफ़ी इमोशनली जो हैं वो काम एंड कंपोज्ड हैं। उनके अंदर जो आपने देखा होगा फ्यू डेज़ की आसपास में जब आपकी बातचीत हुई हो तो आपने देखा होगा कि वो इस टाइम ना ज़्यादा आपको एक्सप्रेसिव होकर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। मे बी अगर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या फिर जो भी आपकी रेगुलर चैट्स होती हैं, जो भी कॉल पे बात होती हैं, अगर आपने उनके लिए रिसेंटली कोई एफ़र्ट किया है तो शायद वो उन्होंने बहुत कैजुअली लिया हो आपकी बातों को, इतना ज़्यादा बहुत वार्म वेलकम या ओवरवेल्म हो के आपको थैंक यू ना बोला हो, ठीक है? उनके टेक्स्ट बहुत ड्राई हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप 5-6 लाइन में टेक्स्ट कर रहे हो उनको एंड वो आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में रिस्पॉन्स कर रहे हो विदाउट एनी इमोजीज। सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ उनकी एनर्जीज में। मुझे बहुत ड्राइनेस दिख रही है, इमोशनली बहुत कंपोज दिख रहे हैं, ठीक है? टोन में भी उनकी काफ़ी चेंज आया हो सकता है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है? और बिकॉज वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। बि- वो सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा मैच्योरिटी शो करूं सामने वाले पर्सन को सो दैट वो मेरे को ना थोड़ा डेस्परेट ना समझे और मेरे को ऐसा ना समझे कि मेरी लाइफ के अंदर ना उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू हो गई है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस हो गई है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मेरी पूरी लाइफ उस पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ऐसा वो शो नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप फ्रेंडशिप में हैं, आप उस पर्सन पे आपको क्रश है ऐसा सॉर्ट ऑफ, तो भी वो ऐसा शो नहीं करना चाह रहे हैं कि वो भी आपकी तरफ इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं धीरे-धीरे। बट इनर इनसाइड उनके मन में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वो चीज़ों को बैलेंस करना तो चाहते हैं, बट वो सोचते हैं कि अगर ये पर्सन मेरे लिए इतने एफर्ट कर रहा है, मैंने इसके लिए कर दिए, तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जज कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा मैच्योर बिहेवियर दिखाना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है? ये ऐसा कुछ है। थोड़ा शांत हो सकते हैं, आजकल हो सकता है आपकी बातचीत कम हो रही हो, जिस प्रकार वो पहले आपसे थोड़ा बात कर रहे हो सकते हैं टेक्स्ट पे, कॉल पे, जो उनकी साइड से फर्स्ट कॉल, फर्स्ट टेक्स्ट आ जा रहा होगा पहले, वो अब शायद नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़े विथड्रॉन फेज़ में हैं, ठीक है? इस पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए। ये पर्सन जो है ना इमोशनली अपने
आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे जज कर रहा है कि अच्छा मैं ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है कि कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा ओवर एफर्ट करके अ, उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट, एक सरप्राइज़ मोमेंट, ऐसी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। देन वी जस्ट केम बैक एट द एंड ऑफ द डे, हम रात को सोचते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज़ इस पर्सन ने तो हमें उस लेवल की इम्पोर्टेंस या एफ़र्ट दिया ही नहीं जिस लेवल का हमने इस इंसान के लिए एफ़र्ट किया था। तो ऐसे थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं कि इस पर्सन ने मेरे लिए इतना कुछ करा है और ये पर्सन मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बट मैं उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं इस वजह से मैं इस पर्सन को हर्ट ना कर दूँ। तो उनके दिमाग में ऐसे थॉट हो सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा बीच बीच में ना स्पेस ले लेते हैं कि अच्छा पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूँ, थोड़ा जज कर लूँ कि अच्छा मैं सही तो कर रहा हूँ, या फिर इस पर्सन के दिमाग में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना आ जाएं। तो वो थोड़ा मैच्योर कन्वर्सेशंस कर सकते हैं आपके साथ, थोड़ी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा इमोशनली आपको शो नहीं कर सकते कि नहीं, आपके एफ़र्ट सच में उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आप जो हो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, ऐसा उनका बिहेवियर हो सकता है। बट इनर इनसाइड ये सब चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं कि अच्छा ठीक है, ये पर्सन मेरे लिए इतना सब कुछ करता है, ठीक है? और इतना समय देता है, इन्होंने ये सब चीज़ें करी, जो भी आप कर रहे होंगे उनके साथ, या फिर उन आपकी जो भी बातें होंगी, उन चीज़ों को वो नोटिस ज़रूर करते होंगे। बट उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कैज़ुअल होता होगा, बहुत ड्राई होता होगा, ठीक है? ऑल्सो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी जो है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन आपके और बीच में जो भी बातें हो सकती है उन को रिमाइंड कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट चल रहा है कि अच्छा आज से कुछ समय पहले जब ये इंसान मेरी लाइफ में आया था, आई थी, तो उस समय जो क्या कहते हैं एक फीलिंग थी, उस समय जो हमने मोमेंट्स को एंजॉय किया था, जो टेक्स्ट का पैटर्न होता था, जो टोन होती थी बात करने की, जो स्लैंग्स हम यूज़ करते थे आपस में, द गॉसिप, जो भी टॉपिक होता था गॉसिप का, वेदर इट्स रिलेटेड टू कॉलेज, जॉब और एनी सॉर्ट ऑफ फैमिली, और इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लग रही हैं, उनको वो चीज़ रिमाइंड करनी है कि एक समय था, ठीक है, दिस पर्सन वॉज, ये पर्सन मेरे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, बट नाउ ही इज़ गिविंग मी, चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है? मे बी हो सकता है कि आप जो हैं वो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एफर्ट कर रहे हों, मुझे ऐसा लगता है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि व्हाई दिस पर्सन इज़ डूइंग सो मच ऑफ ओवर एफर्ट, और उस ओवर एफर्ट की वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा जो है कैजुअली ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कभी अगर एक बकेट है और उसके अंदर एक लेवल तक अगर आपको वाटर को फिल करना है, और अगर आप उससे ज़्यादा कर देते हो तो वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर वो वाटर भी वेस्ट होगा और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। तो चीज़ों को ना आप थोड़ा लिमिट कीजिए, ठीक है? मुझे लगता है आपकी साइड से बहुत ज़्यादा ओवर एफर्ट शो हो रहे हैं, जो इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं, इनकी पर्सनल चीज़ों में आप घुसना चाह रहे हैं, और ज़्यादा ही आप इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस वजह से ये जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वे में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? इनके अंदर एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हंगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पूजा पाठ वाले, बहुत ही धार्मिक इंसान हो सकते हैं ये, कि रेगुलर मंदिर जाना या फिर अपनी रिलीजियस प्लेस पे जाना, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हों, ठीक है? और इनके दिमाग में अभी स्टेबिलिटी चल रही है, ये किसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो सकती हैं। अगर इनको जॉब नहीं मिल रही है तो ये जॉब से रिलेटेड चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हो सकती है, या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे फ़ोकस कर सकती हैं। करंटली उनका फ़ोकस अपने गोल्स की तरफ है कि उनको एक स्टेबल लाइफ़ चाहिए। उनकी लाइफ़ में बहुत अनस्टेबिलिटी आ रही है। वो जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो ईज़ीनेस वो लाइफ़ में चाहते हैं, कहीं न कहीं वो उसकी तरफ अम, अपना रोड मैप या पाथवे नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, या उनकी लाइफ अब उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी है, जिस वजह से वो अपने गोल्स के अंदर ना थोड़ा पुश बैक हो गए हैं, उनके अब उतने स्कोर नहीं आ रहे एग्ज़ाम्स में, या उन्होंने अपनी जो है करियर को बहुत लीनिएंट ले लिया है आपकी वजह से, इसलिए ये पर्सन जो है ना अभी स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आई कैन सी। एंड अपनी वैल्यूज़
को खोना नहीं चाहता, अपनी वैल्यू बना के रखना चाहते हैं, इसलिए एक सॉर्ट ऑफ ड्राइनेस शो कर रहे हैं ये अभी इस टाइम पे। बाकी ये कुछ प्लान वगैरह बना सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ प्लान बना सकते हैं आपके साथ, काइंड ऑफ कि स्ट्रक्चर्ड प्लान इनके दिमाग में एक हो सकता है कि अगर इनको फ्यूचर में आपको एज अ अपना पार्टनर ऐसा बनाना है लॉन्ग टर्म, तो ये उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान वाली थिंकिंग इनके दिमाग में चल सकती है कि ओके, फर्स्ट आई विल अचीव द स्टेबिलिटी, आई विल स्टेबल माई सेल्फ, आई विल स्टेबल माई फैमिली, सो दैट आई कैन जस्ट इंट्रोड्यूस माई पार्टनर टूवर्ड्स माई फैमिली इन दिस वे, सो दैट मेरे को उतने अमाउंट ऑफ एफर्ट ना करने पड़ जाएं। अगर मैं स्टेबल होऊंगा या होंगी तो शायद मेरे फैमिली वाले इस पर्सन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हमारे लिए चीज़ें बेटर वर्क करने लग जाएंगी जो अभी नहीं कर रही हैं शायद, या अभी उनको ऐसा थोड़ा ब्लरीनेस दिख रही है आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, तो वो हील करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, जो भी मान लीजिए अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उन चीज़ों को भी हील करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा वो सोच रहे हैं कि अगर वो थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स कम देंगे तो शायद वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, और आप भी उनकी वैल्यू करने लगे, आप सोचे कि नहीं, उनको पाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि आप एफर्ट करके उनको पा लेंगे, तो वो इंसान अपने आप को थोड़ा सा ऊपर 20 लेवल पे रखना चाह रहा है, और वो ये नहीं शो करना चाहता कि नहीं, उनको अचीव करना बहुत ईजिली है, आप ईजिली उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, ईजिली उन्हें पा सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है। बाकी अभी वो करियर और आपके बीच में हो सकता है, जैसा मैंने बताया ना, वो इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, तो करियर और आपके बीच में हो सकता है वो जगल कर रहे हों कि ठीक है, मैं दोनों चीज़ों को टाइम दूंगा, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम दूंगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दूंगा, सो दैट मैं दोनों के बीच में एक बैलेंस बना सकूं। ठीक है, और स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा उनका हो सकता है कि 70% उनका फोकस इस टाइम चल रहा हो करंटली, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट है कि अगर वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं तो आपको पाना अपनी लाइफ में परमानेंटली उनके लिए आसान हो जाएगा, ऐसा भी है। प्लस उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या करंट सिचुएशन में उनको काफ़ी ऐसे डिसीज़न लेने पड़ गए हों जो उनकी लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़न हों। इस वजह से भी इंसान थोड़ा मेंटली उस चीज़ में फोकस कर रहा है। आप इनकंसिस्टेंसी आप फील कर सकती हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि इनकंसिस्टेंसी हो सकती है आप लोगों की चैट्स के बीच में। जिस हिसाब से वो पर्सन आपको पहले रिस्पॉन्स देता था या देती थी, उस हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, या थोड़ा सा ड्राई रिप्लाईज दे रहे होंगे विदाउट एनी इमोजीज, विदाउट एनी स्टिकर्स, या टोन में चेंजेस हो सकते हैं उस इंसान की, या जिस हिसाब से वो आपको बुलाते थे, मे बी सम सॉर्ट निकनेम्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, उन्होंने वो थोड़ा उसमें आपको थोड़ा चेंजेस फील हुए हों। ठीक है, मिक्स सिग्नल्स देना, थोड़ा ड्राई कॉल वगैरह करना, लाइक कि हाँ मैं ठीक हूँ, अभी बिज़ी था, कहीं बिज़ी हूँ, किसी के साथ हूँ, इस टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि उनके जीवन में अभी थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और थोड़ा उनको ना फ़ोकस करना चाहिए अपने करियर एंड अपने प्रॉपर फाइनेंसेस के ऊपर। ठीक है, बट चीज़ें मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज होंगी अभी। आप ये समझ लीजिए थोड़ा कार्मिक साइकिल ऐसा हो सकता है आपके बीच में चल रहा हो। ठीक है, हो सकता है थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों इस चीज़ के लिए कि आपने सडन थोड़ा बिहेवियर चेंज कैसे हो गया है, एंड आप जो हैं फील करा हो आपने कि ये पर्सन जो है काफ़ी चेंज हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इनकी करियर की टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, इस वजह से इनका ये रिस्पॉन्स है। चीज़ें चेंज हो जाएंगी वंस ही इज़ गेट गुड पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम हिज करियर साइड, तो वो आपको ज़रूर समय देंगे। ठीक है, अभी वो थोड़े इमोशनली ड्रॉन हैं, काम कंपोज दिख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है। और यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में जो है इस पर्सन को पुश करेंगे जल्द ही, और आपकी लाइफ में हो सकता है एक नया चैप्टर बिगिन हो। ये पर्सन आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली आपको ये चीज़, कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। कहीं जाने का ऑफ़र आपको आ सकता है साथ में इनके कि ये कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं, कोई गेट टुगेदर का प्लान बनाएं आपस में, या फिर आपको किसी कैफ़े में जाने के लिए रीच आउट करें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। सो एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है एक्सपेक्टेड है इनकी साइड से आपकी तरफ, ऐसा मैं देख सकता हूँ। और बट
अभी इस फेज़ के अंदर इस पर्सन के अंदर आप जो है मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाएँगे कि इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। ये थोड़ा अपनी एज से थोड़ा-सा बड़े पर्सन्स की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी चेंजिंग लग रही होंगी आपको। बट जो भी है एक पॉजिटिव चेंज आने का, एक पॉजिटिव शिफ्ट आने की संभावना लग रही है मेरे को यहाँ पे, और ऐसा होगा आपके विद इन 9 टू 9 वीक्स के अंदर आपको एक ऐसा पॉजिटिव दिख सकता है, ऐसा रिस्पॉन्स इनकी साइड से। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस देख लेते हैं हम, गाइडेंस क्या आ रही है। सो what is the guidance for my viewers? What is the guidance? Right. Ace of Wands, the Fool, Five of Cups, the Tower, and the Six of Pentacles. So गाइडेंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि स्पार्क को रिटर्न करने की कोशिश कीजिए आप। वही मैंने आपसे भी बोला, जैसा पहले मैंने आपको बताया, गाइडेंस पे भी वही थोड़ा निकला है कि आप स्पार्क को जगाइए। अगर आप ओवर एफर्ट कर रही हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो उस ओवर एफर्ट को थोड़ा सा कम कीजिए। बिकॉज अगर उनको 2 सिचुएशंस में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए 3 या 4 मत कीजिए, क्योंकि 2 के बाद वो सोचेंगे ओके ठीक है, अभी मैंने थैंक यू बोल दिया है, और ज़्यादा थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत। या फिर आप उनके लिए ओवर कर रहे हैं, वो आपको सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए, बट आपको आपकी भूख ज़्यादा है, आपका हंगर ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से वो थैंक यू बोले, ठीक है, आपको अच्छा फ़ील हो कि अच्छा सच में आप उसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। बट इस वजह से ना आपके बीच में एक स्पार्क एंड हो रहा है। तो उस स्पार्क को वापस से आप क्रिएट करिए, अपने रिलेशनशिप को, अपने फ्रेंडशिप को, आपके बीच में जो भी बॉन्ड है उसके अंदर एक नया मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और ये मत सोचिए कि आप अभी करंटली जो पर्सन की एनर्जीज चल रही हैं आपकी तरफ, ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये लॉस की तरफ जा रहा है या उनकी एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। पर्सन अभी ग्रोथ फेज़ में है, तो आप भी थोड़ा ग्रोथ फेज़ में आइए। रिलेशन आपका जो बॉन्ड है वो हील होगा, ठीक है। सच जो कार्ड्स बोल रहे हैं, आपका बॉन्ड हील होगा, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है, लेकिन तभी जब आप क्या कहते हैं डर की एनर्जी में नहीं होंगे। आपको उस चीज़ का डर नहीं होगा कि आप उस पर्सन को खो देंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ लूजिंग की एनर्जी से बाहर निकलिए, सरेंडर कीजिए, ठीक है। और थोड़ा गाइडेंस लीजिए इस चीज़ पे, किसी अपने फ्रेंड से जो रिलेशनशिप में हों, या फिर जिनको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज हो कि ओके इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, राइट। कि अगर वो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर उनकी सबसे ऐसा थोड़ा कैजुअल एनर्जीज फेस हो रही हैं आपको, तो उनसे गाइडेंस लीजिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, हाउ कैन आई keep myself calm and composed, not to be in the desperate energy to chase that person, or to maintain my value so that that person also can see me the same amount of effort that I deserve, that I want, that I crave for him, from him or from her, right? एंड आप अनश्योर हो सकते हो इस रिलेशनशिप के बारे में। मे बी आपके दिमाग में ये हो कि ये पर्सन मेरे को लेट गो तो नहीं कर देंगे, या इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को होल्ड करने से कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी लाइफ में पॉज तो नहीं आ रहा है, या फिर ये चैप्टर कहीं क्लोज तो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रेशर आपके दिमाग में हो सकता है, तो उस प्रेशर को थोड़ा रिलीज़ कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। चेंज होगा, ठीक है। और चेंज, मैं काफ़ी बड़ा चेंज देख सकता हूँ आप दोनों के बॉन्ड के बीच में, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ठीक है। जो अभी आपकी सिचुएशन चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव चेंज आ सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है।
बट वंस आपका जो कार्मिक रिलेशन है या कार्मिक साइकिल है इसके पर्सन के साथ एंड होगा, तो आपका जो है इस पर्सन के साथ एक चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, राइट। और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जितने एफर्ट जो हैं लिमिट में करेंगे, जितना उस पर्सन को ज़रूरी है, अगर वो जेन्युइनली आपके एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप उतने ही एफर्ट कीजिए, आप ओवर एफर्ट मत कीजिए, ठीक है। और तभी वो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर पाएगा पर्सन, और आपको उतने ही एफर्ट रिटर्न कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज उस पर्सन की टेंडेंसी नहीं है कि वो आपको आपकी तरफ आपके जितने एफर्ट करके दे पाए, ठीक है। हर पर्सन डिफरेंट होता है, ठीक है। सबकी लव लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। किसी का तरीका होता है कि वो फास्ट रिप्लाइज करके अपनी लव लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी का टच होता है उनकी लव लैंग्वेज, किसी का रिस्पेक्ट करना होता है, किसी का फ्लावर्स देना होता है, किसी का गिफ्ट देना होता है, बट सबका सेम नहीं होता, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग दैट कि जो आपका फाउंडेशन बनेगी आपके रिलेशनशिप की, वो क्या कहते हैं, डिपेंड करेगी कि आप दोनों बैलेंस करके अपने बॉन्ड को किस मोमेंटम से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, आप भी ट्रांसफॉर्म होइए इस फेज से, इस जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है इससे कुछ सीखिए, अपने आप को बदलिए, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। चेंज लाइए आपके अंदर, थोड़ा ग्रोथ पे अपनी फोकस कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, ठीक है। चेज मत कीजिए उस पर्सन को, और फियर ऑफ लूजिंग की एनर्जी में मत रहिए कि आप उस पर्सन को लूज़ कर देंगे, वो कहीं चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बिकॉज वो नहीं जा रहा है, ठीक है। और क्रेव मत कीजिए उस पर्सन के लिए, राइट। तो यही है आपके लिए गाइडेंस। एंड और अपना जो है आप क्या कहते हैं, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, ठीक है। एक नई एनर्जी मेरे को दिख रही है आपके टुवर्ड्स, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेते हुए उनकी साइड से, ठीक है। तो वो ज़रूर आपकी तरफ एक कोई पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप बस अपना जो है चेज़ एनर्जी में नहीं रहिए और ओवर एफर्ट मत कीजिए, यही है आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू गाइस।